19 मार्च का करंट अफेयर 10 मिनट के वीडियो में है। राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली। मुद्रा रुपया। और रुपया साइन देने वाली कौन थी? उदय कुमार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा ढाका। और बांग्लादेश में किसका हेडक्वार्टर है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ? बांग्लादेश। ठीक है। म्यांमार की राजधानी नापिता। और मुद्रा है क्या? नेपाल की राजधानी काठमांडू। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर दक्षिण का हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू। ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग। और मुद्रा युआन रेमनबी। ठीक है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन बीजिंग में। और टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू। और मुद्रा न्यूबेल। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। और मुद्रा मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर। ठीक है। मुद्रा और चीन और मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल। ठीक है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। और नेहरू पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा रुपया। पाकिस्तान को नेहरू का देश कहते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और मुद्रा सोन है। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। कजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। और मुद्रा है सोमोनी। ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है। तेहरान वहाँ पे दो मरुस्थल है। ठीक है। तो दस्ते काबिल मरुस्थल का है ईरान में। ठीक है। दस्ते काबिल मरुस्थल ईरान की राजधानी बगदाद। और कौन सी नदी किनारे बसा है बगदाद? टिग्रिस नदी। बहरीन की राजधानी मनामा। लेबनान की राजधानी बेरूत। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। मुद्रा दिरहम। तुर्की की राजधानी अंकारा। और मुद्रा इजराइल की राजधानी जेरूसलम। और मुद्रा जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। और मुद्रा यमन की राजधानी सामा। ठीक है। सीरिया की राजधानी दमिश्क। ओमान की राजधानी मस्कट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मलेशिया की राजधानी कोलंबपुर। और मुद्रा है कंबोडिया की राजधानी नोमपेन। ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। और इंटरनेशनल चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला। और एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला। ठीक है। अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछे तो कड़क गुस्सा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। वियतनाम की राजधानी हनोई। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया दोनों की मुद्रा सेम है वॉन। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। जापान की राजधानी टोक्यो। और मुद्रा है अब टोक्यो कौन सी नदी किनारे बसा है? अराकावाना नदी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। कतर की राजधानी दोहा। मुद्रा है रियाल। अजरबैजान की राजधानी बाकू। और मुद्रा है मदर। और अजरबैजान किस लिए फेमस है? कोयले के लिए। ठीक है। कोयले के लिए फेमस है अजरबैजान। जॉर्जिया की राजधानी ट्बिलिसी। अल्बानिया की राजधानी तिराना। आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक। और मुद्रा है क्रोना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इटली की राजधानी रोम। और कौन सी नदी किनारे बसा है? एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन। यूनान की राजधानी एथेंस। चेक गणराज्य की राजधानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कौन सी नदी किनारे बसा? बर्लिन सेप्री नदी। डेनमार्क की राजधानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पोलैंड की राजधानी फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी किनारे बसा? सीन नदी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। और मुद्रा है रूबल। यूक्रेन की राजधानी कीव। ठीक है। वहाँ के घास के मैदान को स्टेपीज। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन। मुद्रा है पाउंड। लंदन कौन सी नदी किनारे बसा है? टेम्स नदी। लंदन टेम्स नदी किनारे बसा है। और रोम
टाइबर नदी किनारे बसा है और बर्लिन स्प्रिंग नदी किनारे बसा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। लात्विया की राजधानी रीगा। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। सर्बिया की राजधानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और हंगरी में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पुस्ताच। हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताच। और बुडापेस्ट कौन सी नदी किनारे बसा? तो डैन्यूब नदी। आइलैंड की राजधानी बर्लिन। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस और यूक्रेन की घास के मैदान को स्टेपिच कहा जाता है। ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा। मुद्रा यूरो या पाउंड। ठीक है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? लीबिया की राजधानी ट्रिपोली। मोरक्को की राजधानी रबात। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। जो चीते मंगाए गए थे वो कौन से नेशनल पार्क से कहां से मंगाए गए थे? नामीबिया से चीते लाए गए थे कुल्लू नेशनल पार्क में। सूडान की राजधानी खार्टूम। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा। कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। वहां किसका हेडक्वार्टर है? एयू का हेडक्वार्टर। युगांडा की राजधानी काम्पाला। बोत्सवाना की राजधानी 3 को राजधानी है। वो गेब्रोन। ठीक है। गेब्रोन राजधानी है। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। और साउथ अफ्रीका बोत्सवाना और नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। घाना की राजधानी अकारा या फिर अक्रा। अकारा की राजधानी तो मुद्रा होगी केरी। अक्रा की राजधानी तो मुद्रा सी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी और विधायी राजधानी केप टाउन है और न्यायिक राजधानी ब्लोएमफोंटेन है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा डॉलर। वाशिंगटन कौन सी नदी किनारे बसा? पोटोमेक नदी। और दक्षिण अफ्रीका अगर पूछे वहां की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बेल्स। दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को बेल्स कहा जाता है। कनाडा की राजधानी ओटावा। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। क्यूबा की राजधानी हवाना। जमैका की राजधानी ह्यूस्टन। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड में। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। वहां के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। बोलिविया की राजधानी लापाज। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? बोलिविया की राजधानी लापाज है। और लापाज स्टील के लिए फेमस है। ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया। ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। चिली की राजधानी सैंटियागो। अरे कौन सा मरुस्थल स्थित है? अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी पेरू की राजधानी लीमा। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। और घास के मैदान को लाहौज कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी फिजी की राजधानी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेशिबी। और मुद्रा किला। और पलाऊ की राजधानी कोडोर। 19 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? व्लादिमीर पुतिन। ये 5वीं बार मतलब राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है। और रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है। और यहाँ रूस यूक्रेन संघर्ष में ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। और उसके बाद विश्व का मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ठीक है। एशिया और यूरोप में सीमा पर्वत कौन सी है? यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप में सीमा पर्वत यूराल पर्वत। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना। शामिल कौन कौन हुआ है? साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और ईरान। और 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन ब्राजील करेगा। 2023
23 में 2023 में भारत किया ना, 2024 में ब्राजील। ब्रिक्स यानी आर, ब्रिक्स का रूस करेगा 2024 में। 23 में G20 का ब्राजील करेगा 2024 में। G20 का 2024 में 23 में साउथ अफ्रीका में होगा। ब्रिक्स का 2024 वाला रूस करेगा, ठीक है। अब जो G20 का 2024 में जो होस्ट करेगा वो ब्राजील करेगा। और ब्रिक्स मतलब सम्मेलन जो होता है उसी के देशों के अंदर ही होता है, ठीक है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनिल बनगड़िया। 15वें नंबर की एनके सिंह। और फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी केसिया। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या की राम मंदिर। कौन सी शैली से बनी है राम मंदिर? नागर शैली, ठीक है। राम मंदिर के मतलब जो बना है वास्तुकार चंद्रकांत चौधरी। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सैमसैट। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? किससे? हाँ, देखिए वहाँ 3 को रॉकेट है। PSLV C57 का आदित्य L1 लॉन्च किया है, PSLV C58 एक्सपोसेट लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद GSLV F14 इनसेट 3DS लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? मानसी गुप्ता उदय भाटिया, यानी ऑप्शन डी ए बी दोनों। PV नरसिम्हा राव अवार्ड किसे दिया गया? PV नरसिम्हा राव अवार्ड रतन टाटा को दिया गया। और डायना मेमोरियल अवार्ड 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, ये लंदन का अवार्ड है, ठीक है। और किसे दिया जाता? तो असाधारण युवाओं में जो देश के लिए अच्छा काम किया है उसके लिए दिया जाता है। और किसे मिला? तो मानसी गुप्ता और उदय भाटिया। और 2024 में भारत का सर्वोच्च सम्मान 5 जन को। पहले नंबर पे कर्पूरी ठाकुर, सेकंड में लाल कृष्ण आडवाणी और PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। और सेकंड सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण 5 जन को मिला। चिरंजीवी पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला और बिंदेश्वर पाठक और वेंकैया नायडू। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का प्रारंभ होगा? राजस्थान। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? VR कंबोज। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? फाल्कन 9। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया हिम तेंदुआ को, ठीक है। हिम तेंदुआ स्टेट एनिमल लद्दाख का स्टेट एनिमल है हिम तेंदुआ। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का प्रारंभ हुए? दीव। और फर्स्ट स्टेशन है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है? जोधपुर, ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाने वाले राज्य 4 3 पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यूटी में 2 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और राज्य में पंजाब राजस्थान और गुजरात। भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। उसके भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को 1947 में बना था ना। पहला औषधि हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैयार किया जोधपुर राजस्थान। और कहाँ से मंगाया गया? तो यूएसए की बोइंग कंपनी से मंगाया गया। और प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। और तेजस हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट। हाँ, प्रचंड और तेजस। हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश। 2024 का वर्ष ऊँटों का वर्ष, कैमलिट वर्ष। हाँ, ऊँटों का वर्ष। 2023 वाला मोटे अनाज, 23 वाला मोटे अनाज, 23 वाला मोटे अनाज और 2024 वाला ऊँटों का। 58वां अखिल भारतीय IGP वार्षिक सम्मेलन का प्रारंभ हुआ है? जयपुर। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र। वहाँ के CM हाल ही में किस देश ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? मालदीव। और वहाँ के राष्ट्रपति को ने
प्रधानमंत्री है ना, मुर्शू मोहम्मद मुर्शू, ठीक है। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5वीं बार चुनी गई है, ठीक है। और बांग्लादेश में सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, यानी 40-96 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है, सबसे लंबी। और कितने मतलब देशों से सीमा साझा करते, कितने राज्यों से? 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करता है, सबसे कम मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। और वहाँ के सीएम पेमा खांडू, ठीक है। देश का पहला ऑयल पाम अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। इसका यूज यानी इसका फायदा किसमें यूज करेंगे? फायदा होगा इसमें फूड कुकिंग में, उत्पाद में होगा साबुन, दीपावली सामान में, उसके बाद जीरो वेस्ट और खाद्य तेल आयात में कमी होगी और आत्मनिर्भर बनेगा। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और बांचू लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश चुरपी पड़ेगा, उसे भी जीआई टैग दिया गया, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? नामदफा नेशनल पार्क और पोलिंग नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व, पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 2 दर्रा, बोमडीला दर्रा और दिखू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है? मेडागास्कर। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? फ्रांस की राजधानी पेरिस नदी किनारे बसा है। समलैंगिकता एक अपराध नहीं है, ठीक है। कौन से केस में कहा गया है? लाउटेज कोर्ट केस। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत, यानी 2024 में 46वें सत्र का अध्यक्ष भारत। 23 में रियाद साउदी अरब। और यूनेस्को हेरिटेज 2 को उसी में शामिल किया गया। हाँ, 2 को मतलब वहाँ शामिल किया गया, 40 और 42 वहाँ से जोड़ा गया, ठीक है। और अभी विश्व धरोहर की संख्या कितनी है? 80। विश्व धरोहर 42, ठीक है। रामसर साइट की संख्या 80 है। विश्व धरोहर अभी यूनेस्को हेरिटेज अभी 42 को है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज 34 को कल्चरल है, सांस्कृतिक वाला, 7 को नेचुरल है, प्राकृतिक वाला, 1 को मिक्सचर, और 42 नंबर का है आपका होयसला मंदिर, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? मलयालम, यानी 2023 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? प्रभा वर्मा, ठीक है, मलयालम भाषा से संबंधित है। आज सरस्वती सम्मान कौन से मतलब दिया जाता है, किसके द्वारा? कौन से फाउंडेशन द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है, ठीक है। सरस्वती सम्मान भाषा का उल्लेख है ना, तो संविधान में भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख है? 22 भाषा। और पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? और 2022 में सरस्वती सम्मान सूर्यवंशी। और 2023 में मलयालम भाषा के लिए कवि प्रभा वर्मा को दिया गया, ठीक है। रौद्र सात्विक कृति के लिए, सात्विकम कृति के लिए इनाम है। हाँ, इनाम आपका 15 लाख, ठीक है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार राशि है 15 लाख। अरबी भाषा यानी हमारी शास्त्रीय भाषा कितनी है? क्लासिकल लैंग्वेज 6। अब नहीं, अब 9 हो गया। 3 को जुड़ेगा, ठीक है। पहले 6 जुड़ गया ना। पहले क्लासिकल लैंग्वेज 6 यानी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा, सबसे उड़िया है। सबसे प्राचीन अगर पूछे क्लासिकल लैंग्वेज तो तमिल हो गया, सबसे नवीनतम उड़िया, फारसी, यानी 3 को जुड़ेगा, प्राकृतिक, पाली और फारसी, यानी क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 9। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जी शंकर पुरुष। और महिला में आशापूर्णा देवी, ठीक है। पुरुष में जी शंकर पुरुष और महिला में आशापूर्णा देवी। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उस 58वां नंबर का 58वां जगत गुरु भट्टाचार्य और गुलजार, ठीक है। और व्यास सम्मान 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती और यादें। और साहित्य सम्मान हिंदी में किसे दिया गया? संजीव मुझे पहचानो के लिए। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जॉर्ज हार्वेस। साहित्य वाला अंग्रेजी में मिला इसको नीलम को।
अंग्रेजी वाला नीलम साहित्य वाला। हिंदी में संजीव, अंग्रेजी में नीलम। हाँ। जानकी उपन्यास के लिए। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 जनवरी। 10 जनवरी। और राष्ट्रीय वाला, नेशनल वाला 14 सितंबर। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या। स्काई टैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चांगी, सिंगापुर का। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उपग्रह का संबंध किससे है? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 और इसके वर्तमान हेड समीर कामत। सोमनाथ इसरो के हेड है वर्तमान हेड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीडी 6 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मोहाली। ठीक है, इस देश का फर्स्ट बार उद्घाटन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा की स्थापना की गई है जिसका नाम है डीबीटी सीड्स और पंजाब मोहाली में किया गया। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा उद्घाटन किया गया है? विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा। इसके मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और इसका उद्देश्य उन्नत फसल होगा, तेजी से उत्पादन होगा और मांग की आपूर्ति होगी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 80 और अपराध हाँ लैंगिक असमानता में 108 और एसडीआई में 134 अरे जेंडर गैप इंडेक्स में 170 हैप्पीनेस और शांति में 126 में 161 फायर पावर और क्लाइमेट चेंज में 7 आतंकवाद में 13 हंगर में 111। क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? हाल ही में पीएम मोदी ने देश के पहले लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई से न्यू मुंबई दूरी है 21.8 किलोमीटर। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभारंभ लॉन्च हुआ है? मिनबीट। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त काइसेन का आयोजन कहाँ किया है? चेन्नई। यानी भारत और जापान के बीच संयुक्त काइसेन अभ्यास हुआ हाल ही में, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, ये सेकंड एपिसोड था। पहला जो WPL हुआ तो उसमें विजेता मुंबई है, सेकंड बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी। और फाइनल मैच किसके बीच खेला गया था? आरसीबी वर्सेस दिल्ली। और कौन से मैदान में? अरुण जेटली मैदान। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और विजेता टीम है बेंगलोर। और उसमें कैप्टन कौन थे? 6 करोड़ मिला, यानी विजेता राशि 6 करोड़ मिला। और इसमें जो WPL में पर्पल कप किसे मिला? पर्पल कप विकेट के लिए दिया जाता, सर्वाधिक विकेट किसे मिला? श्रेयंका पाटिल। और ऑरेंज कप सर्वाधिक रन के लिए दिया जाता एलिसा पेरी है, एलिसा पेरी। और WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कास्वी गौतम। कहाँ की रहने वाली है? गुजरात की रहने वाली है। 2 करोड़ में मतलब बिकी है। उसका सबसे मूल्यवान खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सविता कंसवाल। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तिगत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इन्फेंटिनो जो फीफा के हेड है। ठीक है, फीफा यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था? कतर। 2023 में कहाँ होगा? 3 राज्यों में होगा। ठीक है, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। 2024 में 2023 में होगा, मतलब 22 में होगा। 2023 में यूएई में 2
मेक्सिको कनाडा तीनों जगह होगा। मैक्सिको 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में हुआ, 2024 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में हुआ। ठीक है, इसके फीफा के हेड इन्फिनिटो। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली? लद्दाख को नहीं मिला। स्काई पार्क की मान्यता मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, हाँ, पार्क पूछा ना, अगर टाइगर रिजर्व अगर पूछते तो लद्दाख को मिलता। ठीक है, यहाँ स्काई पार्क पूछा इसलिए मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश कौन सा नेशनल पार्क है? पेंच टाइगर रिजर्व भी और नेशनल पार्क भी है, दोनों है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? केरल। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है? उत्तर प्रदेश। वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, मथुरा और बरसाना में होली मनाई जाती है। ठीक है, उसमें लड्डू मार होली, उसके बाद लटमार होली और फूलों की होली होती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? उड़ीसा। नुआखाई पर्व और रज पर्व उड़ीसा। वहाँ के सीएम नवीन पटनायक। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 जनवरी। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 4। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? गुरबीर सिंह। और पारुल चौधरी यानी 5,000 मीटर में गोल्ड जीता है। ठीक है, एशियन गेम में 5,000 मीटर में गोल्ड विजेता कौन है? पारुल चौधरी, जिसे वैष्णव अवार्ड में मिला है। सेकंड रैंक पर आई है ना, 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। सेकंड रैंक पर कौन है? गुरबीर सिंह, 10,000 मीटर वाला। हाल ही में फीफा 10 किलोमीटर 10,000 मीटर। ठीक है, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? मेसी, अर्जेंटीना। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। वो तो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है, रोहन बोपन्ना। ठीक है, सबसे उम्र दराज अगर पूछे तो रोहन बोपन्ना, और विजेता वही है, दूसरे भारतीय विजेता। ठीक है, हराने वाले रोहन बोपन्ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? कंपाला, युगांडा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाढ़ समाचार किसने चलाया? पाकिस्तान ने चला, ईरान के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? फारसी। यानी नवीनतम 9वीं भाषा कौन सी होगी? फारसी। यानी नवीनतम भाषा फारसी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा। यानी नेपाल की पर्यटन राजधानी कौन होगी? पोखरा। ठीक है, नेपाल की ऐसी राजधानी है काठमांडू। और यानी सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, नेपाल कितने देशों से सीमा साझा करता है? सीमा साझा कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 झारखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। 5 राज्य। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सार्क और बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को साबरमती। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम विभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? गुजरात। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ई-साक्षी ऐप।
क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में प्रारंभ हुआ स्टार्टअप महाकुंभ 2024, यानी स्टार्टअप महाकुंभ 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली। उसके बाद 8 मार्च का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेकवेंच प्रायद्वीप का संबंध किससे है? आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिए 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? सेशेल्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवनीत कुमार सहगल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किससे विकसित किया गया? इंडियन ऑयल ने विकसित किया एथेनॉल शॉप। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 मार्च। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? शीतल देवी। क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बड़ी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? उत्तराखंड। क्वेश्चन है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड।